नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी को बच्चों को पता है कि हमने सपोर्ट मटेरियल के पहले 40 क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों। आज आपको 41 से 52 क्वेश्चनों को हल करवाया जाएगा और ये चैप्टर बच्चों आपका समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों आइए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी भाई? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 56, 96 और 324 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से? 56 के 2 से भाग हो गया 28, 2 से भाग हो गया 14, 2 से भाग हो गया 7 और 7 से भाग हो गया 1। इसी प्रकार 96 वाला, 96 के फैक्टर करेंगे सही बच्चे। 96 को आप पहले 2 से भाग करें 48, फिर 2 से भाग करें 24, फिर 2 से भाग करें 12, फिर 2 से भाग करें 3 और 3 को 3 से 1। ऐसे बच्चों 324 का 324 के जब फैक्टर करेंगे आप, 324 को जब आप 2 से भाग करेंगे 162, 162 को 2 से भाग करेंगे 81, 81 को आप 3 से विभाजित करेंगे 27, 27 को 3 से 9 और 9 को 3 से 3 और 3 को 3 से 1। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेंगे। इन अभाज्य गुणनखंड को लिख लेंगे। 56 को क्या लिखेंगे भाई? 2 की पावर कितनी है बच्चों? 1 2 3, 3 बार है, 2 की पावर 3। ठीक है, और क्या बच्चों? 7। क्लियर है? अब यहाँ पे 96 को 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार भाई। भाई यहाँ पर देखें, 12 को 2 से भाग करते तो बच्चों 6 आता है। कितना आता भाई? इसको भाग करेंगे तो 3, 3 को भाग करते तो कितना? 1। तो 2 कितनी बार है बच्चों? 4 बार है, सॉरी 5 बार है। तो 2 की पावर क्या भाई? 5 और 7 नहीं है तो 7 की जगह 0 और 3 की पावर 1। अब 3 ऊपर नहीं है तो ऊपर 3 की पावर क्या हो गई भाई? 0। ये 324 के फैक्टर देखे भाई। 2 की पावर कितनी है बच्चों? 2। 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर है 4 और 7 की पावर कितनी है? नहीं है तो 0। 7 नहीं है ना उसमें, 7 की पावर क्या? 0। अब एचसीएफ सारे अभाज्य गुणनखंड लिख लो। किसके? 56 के, 96 के और 324 के। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। सॉरी 5 नहीं है, 2 है, 3 है और 7 है। 2 की मिनिमम पावर कितनी होगी? 2 की मिनिमम पावर यहाँ 2 है, 5 है, 3 है, तो 2 की मिनिमम पावर 2। 3 की मिनिमम पावर बच्चों 0। 7 की मिनिमम पावर 0। किसी की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो ये आ गया 2 की पावर 2 बच्चों 4, 1 और 1। कितना आ गया आपका फाइनल आंसर बच्चों? 4 आ गया। ये आपका क्या हो गया भाई? एचसीएफ आ गया किससे? या मासा आ गया किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। क्लियर है भाई? चलो अगले क्वेश्चन। यदि 42 मीटर की लकड़ी 49 मीटर की और 63 मीटर की लंबी 3 समान टुकड़ों में, ये 3 टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित किया जाता है। चलो भाई, पहली कितनी है? 42 मीटर की।
दूसरी कितनी है 49 मीटर की, और तीसरी कितनी है 63 मीटर की। ठीक है, ये 3 लकड़ी के टुकड़े हो गए। अब इन 3 टुकड़ों को समान लंबाई, समान लंबाई का मतलब क्या है, इनसे छोटा आंसर आएगा भाई। हाँ भाई, समान में कब होंगे, बढ़ा तो सकते नहीं हो भाई। तो इनके क्या है, समान लंबाई के टुकड़े करने हैं, यानी जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, छोटी आएगी। हाँ, जो आपका आंसर आएगा वो क्या है, इन नंबरों से क्या है, छोटा आएगा, क्योंकि इन लकड़ियों को समान टुकड़ों में बांटना है, समान लंबाई में। तो विभाजित किया जाए तो तख्तों की न्यूनतम संख्या, तख्त कितने होंगे, तख्तों की न्यूनतम संख्या क्या होगी ये बताना है। भाई एक लकड़ी कितनी है, 42 मीटर की है। तो 42 के अगर आप फैक्टर करेंगे भाई, तो 2, 3 और 7, 42 के फैक्टर क्या आएंगे, 2, 3 और 7। कर लोगे फैक्टर, जैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2, 3 और 7। 49 को करोगे तो क्या, 7 गुणे 7, 2 भी 0 है, 3 भी 0 है, और 7 की पावर 2। तो ये ऐसे ना, पहले 42 का करोगे तो 21, 3 से हो गया 7 और 7। इसी प्रकार जब 49 का करोगे, सात से, तो भाई 2 भी नहीं है, 2 की पावर भी 0, 3 की पावर 0, 7 की पावर 2। ऐसे ही 63, जब 63 करोगे अभाज्य गुणनखंड, 3 से 21, फिर 3 से 7, और तो क्या आ गया, 3, 3 और 7। तो 2 0 है, 3 की पावर 2 है, और 7। अब HCF भाई इसका 42 का, 49 का और 63 का, सारे अभाज्य गुणनखंड लिख दो। 2 है, 3 है और 7 है, 2 है, 3 है और 7। 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 3 की मिनिमम पावर 0, 7 की मिनिमम पावर 1। तो इसका HCF कितना आ गया भाई, 1 गुणे 1 गुणे 7। किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है भाई। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब आप 42 के कितने टुकड़े कर सकते हो, 7 के। 46, 49 के भी कितने कर सकते हो, 7 के टुकड़े। और 63 के भी कितने करोगे, 7। तो सबकी लंबाई समान होगी भाई। अब कितने टुकड़े मतलब कितने तख्त आप क्या है बना लोगे। तो भाई देखो, अगर 42 मीटर लंबाई है, अगर 42 मीटर लंबाई है तो तख्त की संख्या, ए तख्त की संख्या, ए में कितने तख्त निकलेंगे, ए कितने मीटर का, 42 मीटर का, और एक तख्त कितने का है, 7 का। तो कितने तख्त निकल गए, 6 तख्त निकल गए। हाँ, बी तख्त की संख्या, कितना है, 49, और एक की कितनी है, 7। कितने तख्त निकल गए, 7। सी तख्त की संख्या, सी तख्त की संख्या क्या भाई, 63, 9। ठीक है, ए से आपने 6 तख्त बना लिए, बी से आपने 7 तख्त बना लिए, सी से आपने 9। और प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 7 मीटर है ना। 7 मीटर सभी की लंबाई है कि नहीं है। अब तख्तों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, जोड़ दो तख्तों की संख्या, 6, 7 और 9। कितना भाई,
13 प्लस 9 22। कितने तखत लगेंगे भाई आपको? 22। आ गया समझ में? करो एक बार। हो गया। चलो अगला क्या है? कॉपी कर लेना, भेज दूंगा पीडीएफ। भेजता तो हूँ भाई। हाँ, ये ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अमित, सुनीता और सुमित। एक अमित है, एक सुनीता है और एक सुमित है। वृद्ध आश्रम में सभी व्यक्तियों के लिए कार्ड तैयार करते हैं। अमित, सुनीता और सुमित क्या करते हैं भाई? कार्ड तैयार करते हैं। एक कार्ड को पूरा करने में 10। अमित कितने मिनट ले रहा है भाई? 10। और ये सुनीता 16 और सुमित 20 मिनट। यदि सभी कार्ड तैयार करना शुरू करते एक साथ, सभी एक साथ क्या है मतलब 9 बजे शुरू कर दें। सुबह एक साथ इन्होंने क्या है 9 बजे कार्ड एक साथ शुरू तैयार करना शुरू किया, तो कितने समय के बाद वो एक साथ फिर नया कार्ड बनाएंगे भाई? कितने समय के बाद फिर भाई ये क्या है 9-10 पे एक कार्ड बना देगा। ये कितना 9-16 पे एक कार्ड बनाएगा और ये 9-20 पे बनाएगा। फिर बनाएंगे तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा कि इनका टाइम फिर एक जैसा हो, एक साथ बनाना शुरू करें? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम, क्योंकि आपका जो आंसर आएगा वो इन 10, 16 और 20 मिनट से अधिक आएगा। भाई एक से ज्यादा कार्ड बनाने पड़ जाएंगे, है कि नहीं? तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या इन नंबरों से बड़ा आएगा। तो आपको निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालने का क्या तरीका है भाई? नौ, सॉरी 10, 16 और 20। 2 से भाग होगा 5, 8, 10। फिर 2 से भाग होगा 5, 4, 5। फिर 2 से भाग होगा 5, 2, 5। फिर 2 से 5, 1, 5 और फिर 5 से 1, 1 और 1। तो एलसीएम कितना आ गया भाई? एलसीएम आ गया 10, 16 और 20। बताओ भाई 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 2 की पावर कितना हो गया? 8 चौक 2 चौक 16। 2 का गुणा 4 टाइम्स 16। 16 गुणे 5 80 मिनट बाद ये फिर एक साथ कार्ड बनाना प्रारंभ करेंगे। आगे बात समझ में? 80 मिनट बाद क्या हो जाएगा? ये कार्ड फिर बनाना प्रारंभ कर देंगे। देखो अब ये भी पूछ सकता था कि उस समय तक अमित कितने कार्ड बना लेगा। उस समय तक पूछा नहीं हुआ है, पर ये पूछ सकता है कि उस समय तक अमित कितने कार्ड बना लेगा। अमित एक कार्ड कितनी देर में बनाता है? अमित के कार्ड की संख्या, अमित के कार्ड की संख्या। अमित कितने मिनट ले रहा है टोटल? 10 मिनट एक कार्ड बनाने में। और कितना टाइम आया आपका? 80। 80/10। उस समय तक अमित कितने कार्ड बना लेगा? 8 कार्ड बना लेगा। कितने? ये एलसीएम, हाँ ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक हाँ इसमें अलग अलग करके भी निकाल सकते थे और ये तरीका भी होता है अगर एलसीएम निकालना हो तो। ठीक है,
हाँ, वो बोल दे कि अभाज्य गुणनखंड विधि यानी क्या, अंकगणित के आधारभूत परिमेय वाला निकालो, तो वही मेथड लगाना है। आगे बात समझ में। अमित कितने कार्ड बना लेगा? 8। और ये सुनीता सुनीता के कार्ड की संख्या 80 मिनट है। 1 मिनट में कितना बनाती, एक कार्ड कितने मिनट में बनाती है? 16। कितने कार्ड बना लेगी? 5। और सुमित आगे बात समझ में। जब ये 8 कार्ड बना लेगा, जब ये 5 कार्ड बना लेगी, ये 4 कार्ड बना लेगा, तो ये दोबारा फिर एक साथ कार्ड बनाएंगे। आपको तो बस यहीं तक बताना था। कहां तक? 80 मिनट के बाद ये पुनः कार्ड बनाएंगे। क्लियर है भाई ये बात? चलो अगला सुनो भाई। बात से सुनो भाई। आकृति ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक अनाथ आश्रय में दूध वितरित करने का निर्णय लिया। वो क्या कहती है कि हम अनाथ आश्रय में क्या करेंगे? दूध का वितरण करेंगे। दूध के विक्रेता ने दूध को 2 कंटेनर में, 2 कंटेनर मतलब बड़े बड़े जिसमें कंटेनर है, वो क्या, एक में 398 लीटर आ रहा है और एक में 436 लीटर दूध आ रहा है। और एक ड्रम द्वारा इनमें से तीसरे कंटेनर में डालना है। एक ड्रम से मतलब निकाल के एक ड्रम से कितने डालना है? तीसरे कंटेनर में दूध डालना है। तीसरे कंटेनर में ड्रम द्वारा पलटने पर दोनों कंटेनर में 7 और 11 लीटर दूध बच जाता है। देखो इधर एक ड्रम ये है भाई, एक ड्रम ये है। अरे और एक ड्रम ये है। इन दोनों ड्रम का दूध तीसरे कंटेनर में, सॉरी, एक कंटेनर आपका ये है, एक कंटेनर आपका ये है जिसमें कितना लीटर दूध है? 398 लीटर। ठीक है। एक कंटेनर ये है जिसमें कितना दूध है? 436 लीटर। इन दोनों ड्रमों, इन दोनों कंटेनरों का दूध तीसरे कंटेनर में डालते हैं। आगे बात समझ में। जब इसमें से इसमें आप दूध डालते हो या इसमें से इसमें दूध डालते हो, ठीक है, किसकी सहायता से डालते हो? ड्रम की। माना हमारे पास वो नापने वाला ये रहा। आगे बात समझ में भाई। जो नापने वाला होगा इससे बड़ा तो नहीं होगा 398 से, कि भाई 398 से बड़ा हो, उससे क्या होगा? छोटा होगा। यानी जो मेरा आंसर आएगा वो 398 और 436 से कम आएगा। और कह रहा है कि 398 वाले में कितना लीटर दूध बच जाता है? 7। तो इसमें से दूध कितना निकलेगा? माना ये एक कंटेनर था, तो 398 माइनस 7, ए में से कितना दूध निकल गया? ए में से कितना दूध निकल गया? 391। और इसमें 436 लीटर दूध था। कितना दूध था? 436। और कितना बच गया इसमें? 436 माइनस 11, कितना दूध निकल गया? 425 लीटर। इसमें से 391 लीटर उसमें डाल दिया, इसमें से 425 लीटर उसमें डाल दिया। ठीक है। अब ड्रम जो है आपका, ये ड्रम है, इसकी अधिकतम धारिता क्या होगी? अधिकतम धारिता क्या होगी? तो भाई क्या हमारा जो आंसर आएगा वो इस नंबर और इस नंबर से छोटा आएगा। अधिकतम धारिता का मतलब भाई कि कितना इसमें से एक बार निकाल के इसमें डाल सकते हो, इसमें कितने लीटर आएगा। ठीक है।
तो हमारा जो आंसर आएगा वो 391 और 425 से क्या है, कम आएगा। तो अगर हमारा आंसर दिए हुए नंबरों से कम आता है तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, HCF। आगे बात समझ में। दिए हुए नंबरों से जब आंसर हमारा अधिक आता है तो LCM निकालते हैं, दिए हुए नंबरों से जब हमारा आंसर कम आता है तो हम HCF निकालते हैं। तो भाई HCF क्या 391 का भाई, और 425। अब आवाज नहीं भाई। 391 कितने से डिवाइड होगा भाई, आवाज नहीं भाई। चौतीस, आवाज नहीं भाई। 17 34 आवाज नहीं भाई। 391 17 से डिवाइड कर दो भाई, 2 और ये कितना आ गया भाई, 34 5 3 23 17 और 23 485 का करो भाई। 450 कितना है भाई, 425 है भाई। बातें मत करो, इसको क्लास से बाहर भेज दूंगा मैं। ध्यान दो, 425 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 8 और ये कितना 17 और फिर ये क्या 2 से डिवाइड कैसे होगा, विषम नंबर है, लास्ट में अगर क्या है 1 3 5 7 9 है तो 2 से तो हो ही नहीं सकता। तो भाई आपके पास 391 के क्या फैक्टर आए, 391 के फैक्टर आए 17 गुणे में 23। 425 क्या इसमें 17 है, हाँ है। 17 की पावर क्या है 1, क्या 23 है, नहीं है। 23 की पावर क्या 5 कितनी बार है, 5 की पावर 2, 5 ऊपर नहीं है तो 5 की पावर। HCF किसका, 391 का और 425 का। 17 की पावर क्या 1, 23 की पावर मिनिमम क्या 0 और 5 की पावर मिनिमम क्या 0। भाई यहाँ पे 17 की पावर 1 हो गई, 23 की पावर क्या मिनिमम कम से कम 0, 5 की पावर कम से कम क्या 0। नहीं होता तो उसके साथ क्या हम 0 लिख देते हैं, तो 0 का मतलब 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। आगे बात समझ, हर एक में यही किया है। जब एचसीएफ आपको सिखाया था तो यही तो सिखाया था। तो ये क्या भाई 17 1 गुणे 1 कितना आ गया भाई आपका आंसर 17। मतलब इसका मेजरमेंट वाला जो आप हिस्सा लोगे वो कितने लीटर का लोगे 17 लीटर का। 17 लीटर से वो इसके सारे दूध को नाप देगा तो कितना लीटर बच जाएगा 7,
और इसके पूरे दूध को नाप देगा तो कितने लीटर बच जाएगा? 11। आगे बात समझ। बिट्टू बात मत कर, इधर ध्यान दे ले। तो कह रहा है वंदे भारत कॉलोनी में जो दिखाई देती है। ऐसे कह रही है, मजा आ जाएगा मेरे घर से आगे से जाएंगे। अगला क्वेश्चन सुन लो बस। 396 एक गली में के दुकानदार 396 गुलाब जामुन और 342 रसगुल्ले बनाता है। कल करवाए थे भैया 2 आंसर इसका। वह इन्हें इकट्ठे इकट्ठे पैक करता है तो प्रत्येक कंटेनर में या तो गुलाब जामुन या रसगुल्ले, ठीक है, या तो उसमें डिब्बे में रसगुल्ला पैक करेगा या क्या पैक करेगा? गुलाब जामुन। प्रत्येक कंटेनर में दोनों चीज बराबर है, गुलाब जामुन और क्या नाम है रसगुल्ले, उनकी संख्या क्या है? समान है। कम से कम डिब्बे बनाने के लिए, डिब्बे हैं बनाने, कम से कम कितने डिब्बे बनाने हैं कि उसे प्रत्येक डिब्बे में कितने रखने होंगे ताकि बराबर आए, और कुल कितने डिब्बे पैक किए जाएं। क्वेश्चन ये है भाई कि रसगुल्ले गुलाब जामुन कितने हैं भाई? गुलाब जामुन है 396 और रसगुल्ले हैं 342। गुलाब जामुन 396, रसगुल्ले 342। बकवास मत करो, बाल खींचना वो करना, पढ़ लो। आई बात समझ में? तो 396 और 342। अब आपको इनको डिब्बों में पैक करना है और उसमें क्या है? प्रत्येक डिब्बे में रसगुल्ले और गुलाब जामुन की संख्या क्या है? बराबर। रसगुल्ले और गुलाब जामुन क्या है? बराबर बराबर पैक करने। तो भाई जो आप डिब्बे पैक करोगे उनमें 396 और 342 से कम भरोगे भाई। 396 ही तो नहीं भर दोगे, 342 ही तो नहीं भर दोगे। आगे बात समझ में? और अगर भरोगे तो बराबर पैक नहीं होंगे, तो आपका आंसर जो होगा इन दिए हुए नंबरों से क्या होगा? कम होगा। और जब आपका आंसर इन दिए हुए नंबरों से कम होगा तो वहां पे आपको क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा। दो से डिवाइड करो भाई, 1, 9, 8। फिर 2 से डिवाइड करो भाई, 9, 9। फिर 3 से 11। अच्छा 33, हाँ, फिर 3 से फिर 11, फिर 11। ऐसे भाई 342 को 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से, फिर 3 से, ठीक है भाई। अब 396 के क्या फैक्टर लिखोगे भाई? 2 की पावर कितनी है भाई? 2 और 3 और 11। ऐसे 342 में 2 की पावर कितनी है भाई? 1 और 3 की पावर 2। क्या इसमें 11 है? तो 11 की पावर 19। 19 क्या ऊपर है? नहीं, तो 19 की पावर। तो HCF 396 और 342 का दोनों में कॉमन क्या है? सॉरी, सारे अभाज्य गुणनखंड लिख दो, सभी अभाज्य गुणनखंड लिख दो। क्या? 2, 3, 11 और 19। अब मिनिमम पावर, 2 की मिनिमम पावर कितनी है? 1। 3 की मिनिमम पावर कितनी है? 1। 11 की मिनिमम पावर 0। 19 की मिनिमम पावर 0। 2 गुणे 3 क्या भाई? 6। 1 और 1, कितना आंसर आ गया? 6।
मतलब प्रत्येक डिब्बे में कितने आप पैक करो? 6 पैक करो। आगे बात समझ में? आ रहा है भाई, नहीं एक बार याद देखो भाई, यहाँ पे 3 की पावर 2 है भाई, 3 की पावर 2 है और ऊपर भी 3 की पावर कितनी है? 2 है। 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया भाई? 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 2, 3 की पावर 2 9, ये एक और ये एक, कितना भाई? 18। प्रत्येक डिब्बे में कितने पैक करोगे भाई? यहाँ पे 2 की पावर, 3 की पावर कितनी थी? 2 थी ना, मैंने 1 लिख दी थी, ठीक है। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 11। फिर मैंने इसका लिखा 2 की पावर 1, 3 की पावर भी कितनी? 2, 11 नहीं है तो 11 की पावर 0, फिर 19 और 19 ऊपर नहीं तो 19 की पावर, फिर 2 3 11 19। 2 की मिनिमम पावर 1, 3 की मिनिमम पावर 2, 11 की मिनिमम पावर 0, 19 की मिनिमम पावर 0। इसको सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया? 18। यानी प्रत्येक डिब्बे में या तो आप 18 रसगुल्ले पैक करेंगे या 18 गुलाब जामुन। अब आपको डिब्बे बनाने हैं भाई, ठीक है, आपको डिब्बे बनाने हैं। गुलाब जामुन के डिब्बे, गुलाब जामुन के डिब्बे भाई, कुल गुलाब जामुन कितने हैं? 396। और एक डिब्बे में कितने हैं? 18। तो कुल गुलाब जामुन को 18 से भाग कर दो, आपको क्या आएगा? गुलाब जामुन के डिब्बे आ जाएंगे। 18 दूनी कितना होगा? 36। ये आ गया आपका 2, फिर बचा 3। कितने डिब्बे लग जाएंगे भाई? 22 डिब्बे। ऐसे ही रसगुल्ले के डिब्बे, कुल रसगुल्ले कितने हैं? 342 और एक डिब्बे में 18, भाग कर दो भाई। एक कैरी कितना बच गया भाई? 32 में से 18 माइनस कर दो, सॉरी 34 में से। 2 बजेगा, हमारा 11 बजेगा। 16। 9 बार में 162 हो जाएगा, कितनी बार में भाई? 9 बार। तो कुल डब्बे कितने आ गए? कुल डिब्बे, कुल डिब्बे आ गए 22 प्लस 19, कितने भाई? 41। कुल डिब्बे आ गए 22 प्लस 19 कितने? 41। हो गया भाई? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। क्या है भाई? 18 15 और 21 से पूर्णतः भाग होती हो। 18 15 21 से पूर्णतः, सॉरी 8 है, 8 15 और 21 है। 8 से ही भाग हो जाती हो, 15 से ही भाग हो जाती हो और 21 से ही भाग हो जाती हो। वह संख्या निकालो जो इसके क्या है? करीब है। आगे बात समझ में, इसके क्या है? करीब है। तो आप एलसीएम निकाल लो। अब एलसीएम निकालने का मतलब ये है कि भाई अगर वो संख्या एलसीएम से भाग हो जाएगी तो 18 से भाग हो जाएगी, 15 से भाग हो जाएगी और 21 से भी भाग हो जाएगी। 8 15 और 21 का एलसीएम
बचपन में पोलियो की सुई लगवा दी होती है, ये भी देखना पड़ता था। तुम तू रोएगा देखियो। बोल ले भाई। 15, 3 से भाग हुआ कितना? 5, और 5 से भाग हुआ कितना? 1। 21 का भाई। एक। अब इनके अभाज्य गुणनखंड लिखो। 8 के भाई 2 की पावर 3, 15 का 2 नहीं है तो 2 की पावर 0, 3 और 5, 21 का, 21 का भाई 3 और 7। ठीक है। अब देखो ये ऊपर 3 नहीं है तो 3 की पावर 5, ऊपर नहीं तो 5 की पावर 7 नहीं है तो 7 की पावर 7 की पावर, यहाँ पे 3 है भाई, यहाँ पे 3 है, 2 नहीं है और 5 भी नहीं है तो 5 की पावर भी। अब इसमें कॉमन देख लो, सारे अभाज्य गुणनखंड लिख दो। कुछ कॉमन ही नहीं है इसमें। सब कॉमन है, पावर मिनिमम देखनी है। 2 आ रहा है, 3 बार उसमें 8, 15 और, अच्छा एलसीएम निकालना है भाई। क्या निकालना है? एलसीएम। 8, 15 और 21, 2, 3, 5, 7। क्या है भाई? 2, 3, 5, 7। सबकी अधिकतम पावर लिख दो। 2 की अधिकतम पावर कितनी है? 3। 3 की अधिकतम पावर कितनी है? 1। 5 की अधिकतम पावर कितनी है? 1। 7 की अधिकतम पावर 1। 8 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 8 गुणे 5, 8 गुणे 5 भाई क्या? 40। 40 गुणे 3 गुणे 7 कितना भाई? 40 गुणे 21, 40 गुणे कितना? 840। 40 गुणे 30, 800। अब 840 से भाग करो 1,10,000 को, और जो शेष पल बच जाए उसको क्या है? घटा दो। आगे बात समझ में। मैं कहूं 1,00,000 के करीब कौन सी संख्या है? आगे बात समझ। जैसे मैं कहूं 95 के कौन से करीब संख्या है जो कितने से भाग हो जाती हो? 3 से भाग हो जाती है। एग्जाम्पल ले रहा हूं तो आप कहोगे 3 से भाग करके देख लेते हैं भैया। 3 से भाग करो, ये आ गया आपका 3, 9, 1। कितना भाई? शेषफल कितना बच गया? 2। 95 में से 2 घटा दो 93। 93 करीब संख्या है जो किससे भाग हो गई। ठीक है। ऐसे ही ये बतानी है। 1,10,000 की समीपवर्ती संख्या क्या है जो 1,00,000 से अधिक हो? कितने से अधिक हो? 1,00,000 से अधिक हो, और इसको क्या है? विभाजित करती हो। तो भाई 840 से विभाजित करो भाई। 840 से भाग करो। जोर में से निकालिए ना, वो पेमेंट की तरह है ना। एक बार में भाई। ये 0, 6 में से 4 गए, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 2 गए,
8 गए 2। अब कितनी बार में भाई? 3। 24 और 1 16 में से 80 आ गया। फिर क्या भाई? 1 0 और उतार लो। अब फिर 1 0 हो गया। अब भी 840 से कम है भाई। 800 840 से कम है तो माइनस कर दो। 1,10,000 में से क्या? 800। 1,10,000 में से 800 माइनस कर दो। 1,09,200 भैया ना सर। देख मुझे माइनस कर रहा है, टाइम बता दो इसको। देखो तो नाम कितना आएगा भाई? 1,09,200 भैया भी भाई सही में भी रहा 1,09,200 भाई। ये बादाम खाने लगा ना, ठीक है। ये संख्या क्या हो जाएगी? 1,92,100 या 9,200 कितने से विभाजित है भाई? 8 से, 15 से और 21 से। 8, 15 और 21 से। क्लियर है भाई? जो शेष पल बच जाता है उसी को आप क्या है? घटा देते हैं। किसी सेमिनार में हिंदी, इंग्लिश व गणित, हिंदी के कितने विद्यार्थी हैं भाई? 60। और इंग्लिश के? इंग्लिश के कितने हैं? 84। और गणित के? कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी कि प्रत्येक कमरे में बराबर प्रतिभागी बैठे? अब बच्चे क्या नाम है? 60, 84 और 108 है। हर कमरे में कितने बच्चे? बराबर बच्चे बैठाने हैं। ठीक है। और क्या है? और एक ही विषय के हो। अगर हिंदी वाले बैठाओगे तो सभी हिंदी वाले बैठाओगे, इंग्लिश वाले बैठाओगे एक कमरे में, इंग्लिश वाले बैठाओगे, गणित वाले बैठाओगे तो गणित वाले बैठाओगे। आगे बात सुन। परंतु ये याद रखो कि बच्चों की संख्या हर कमरे में क्या है? बराबर। तो भाई जो बच्चे होंगे वो क्या है? 60, 84 और 108 से कम होंगे भाई, है ना? ऐसे में जो बच्चों की संख्या दिए हुए नंबरों से कम आएगी तो आपको क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है भाई? 60 का कर दो भाई। 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। 84 का भाई 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7 और 7 से 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 60 को क्या लिख सकते हो भाई? 2 की पावर 2, 3 और 5। 84 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर कितनी भाई? 2, 3, 5 नहीं तो 5 की जगह 7, 7 के ऊपर नहीं तो 7 की पावर। ऐसे ही 108, 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर, 7 की पावर,
तो जो HCF होगा, HCF किसका भाई? 60 का, 84 का और 100। 2 की मिनिमम पावर कितनी होगी? 2। 3 की मिनिमम पावर कितनी होगी? और 5 की मिनिमम पावर 0, 7 की मिनिमम पावर 0। 2 की पावर 2 का मतलब क्या बच्चों? 4 और 3, 4 3 12। 3 की मिनिमम पावर क्या है भाई? 1 ही तो है। 5 की मिनिमम पावर कितनी है? 0। 7 की मिनिमम पावर, तो भाई ये क्या आ गया? 4 गुणे 3, 1 गुणे 1। 4 तिया, हर कमरे में कितने बच्चे बैठाओगे? 12। आगे बात समझ में? 12 12 बच्चे बैठाओगे तो बच्चों की संख्या क्या होगी? बराबर हो गई। साथ में अब आपको निकालने कमरे कितने लगेंगे? कमरे कितने लगेंगे भाई? गणित के वो सॉरी, हिंदी के कुल विद्यार्थी कितने हैं? हिंदी के कमरे 60 विद्यार्थी हैं। एक कमरे में 12, तो कितने कमरे हो गए? 5। इंग्लिश के कमरे भाई कितने कमरे? गणित में 108 है, 12 से भाग कितने भाई? 9। कुल कमरे जोड़ दो। कुल कमरे 5 7 प्लस 9, 12 प्लस 9 21। कुल कमरे कितने लगेंगे भाई आपके पास? और हर कमरे में 12 विद्यार्थी। ठीक है। अंक गणित के आधारभूत परिमेय का उपयोग करना है। 24 और 540 का HCF और LCM निकालना है। क्या भाई? 24 540, दो 70 को 2 से भाग करो, 135। 3 से भाग होगा भी। 24 को आप क्या लिख सकते हो भाई? 2 की पावर 3 और 3। 540 को 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और ऊपर बच्चों 5 की पावर। HCF 24 और 500, 2 है, 3 है और 5 है। मिनिमम पावर भाई 2 की मिनिमम पावर 2, 3 की मिनिमम पावर 1, 5 की मिनिमम पावर 4 गुणे 3 गुणे 1 कितना भाई? 12। HCF कितना आ गया? 12। LCM क्या होगा भाई? LCM 24 और 540 का कितना भाई? 2 3 और 5। 2 की अधिकतम पावर 3, 3 की अधिकतम पावर 3 और 5 की अधिकतम पावर 1। ये 8, ये 27 और ये 5। 8 पन 40। चालीस गुणे 27
1080। अब जांच भी करनी है। जांच करने का क्या फॉर्मूला होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्या 1 गुणे संख्या 2। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्या 1 गुणे संख्या, एलसीएम कितना है? 1080। एचसीएफ कितना है? 12। संख्या 1 कितनी है? 24। और संख्या 2 कितनी है? 540। गुणा करो भाई, दोनों का गुणा बराबर आएगा। 1080 और 12 का 540 और गुणा कितना आ जाएगा भाई? 12,960। गुणा कितना आ रहा है? क्लियर है भाई? अन्य 3 क्वेश्चन रह गए भाई, 3 और देख लो। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 वृद्धि करने पे 90 और 144 से भाग होती हो। कितनी वृद्धि करनी है? 20 वृद्धि करनी है। अब ध्यान दो भाई, आप क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। एलसीएम में क्या हो जाएगा? वो दोनों से भाग हो जाएगी, 90 से ही भाग हो जाएगा, 144 से भी भाग हो जाएगा। तो 90 के फैक्टर निकालोगे भाई। 90 के यदि आप फैक्टर निकालते हैं, एक 144 के भाई, तो भाई 90 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 2, 3 की पावर 2 और 5। 144 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर बच्चों 0। एलसीएम 90 और 144। 3 कितनी बार है? 3 की पावर। अब सारे भाज्य गुणनखंड लिख दो। 2 लिख दो, 3 लिख दो और 5। अधिकतम पावर 2 की अधिकतम पावर, 3 की अधिकतम पावर, 5 की अधिकतम पावर 1। सॉल्व करो भाई। एलसीएम 90 और 144। 2 की पावर 4 कितना भाई? 16। 3 की पावर 2 9। 16 गुणे में 9 और गुणे में 5। 16 पंचे 80, 80 गुणे में 9 720। क्या भाई? 700। अब 720 किससे भाग हो जाएगा? 90 से ही भाग हो जाएगा 100। पर हमें वो नंबर बताना है कि उसमें 20 वृद्धि करूं। कितनी वृद्धि करूं? 20 वृद्धि करूं तो किससे भाग हो जाए? 90 और 144 से भाग हो जाए। तो बच्चों 720 माइनस 20, 720 माइनस 20 कितना? 700। कितना आया भाई? 700 आया। अब 700 में अगर 20 माइनस करोगे तो 720 आ गया। और 720 किससे भाग हो जाएगा? 720 किससे भाग हो जाएगा? 90 से भी और 100। आगे बात समझ में? तो हमें वो नंबर बताना था जो 7 उसमें 90 से ही भागो और 100, परंतु उसमें कितनी वृद्धि करनी हो? 20 वृद्धि करनी हो। तो हमारे पास 720 एलसीएम आ गया। उसमें से अगर हम 20 माइनस करते तो संख्या कितनी होती है? 700। अगर हम 700 में कितना वृद्धि करेंगे तो किससे भाग होगी? 90 से भी और 100।
तो हमारे पास वो नंबर कितना हुआ? क्लियर है भाई? आगे बात समझ में? ये मत कर देना 720 में 20 जोड़ दोगे, 700 में 20 जोड़ दोगे तो 740 नहीं भाग होगा। आगे बात समझ में? 720 आ गया है, 720 आ गया है तो 90 और 144 से भाग हो रहा है, ये बात हमें पता है। अब कह रहा है कि वह नंबर बताओ जो 20 वृद्धि करने पर 90 और 144 से भागो। 720 में से 20 गया कितना? 700, है ना। अब 700 में अगर 20 वृद्धि कर दूंगा तो किससे भाग हो जाएगा? 90 और 144 से। एक 1032 HCF बाई 1032 और 408 का HCF कितना है? HCF निकाल लो भाई 1032 और 408 का। चार सौ आठ का देखो भाई, एक हजार HCF 1032 को क्या लिखोगे भाई? 2 की पावर 3, 3 और 13। 408 को 2 की पावर 3, 3 2 की पावर 3, 3 और 43। 13 नहीं है, 13 की पावर 0 और 43 और ऊपर 43 की पावर 0 भाई। HCF 1032 का और 408 का 2 की पावर 3, मिनिमम पावर 2 की पावर 3 हो गया और 3 की पावर 1, 8 गुणे 3 कितना HCF आ गया भाई? 24। ये किसका मान आया है? किसका मान आया है? ठीक है, HCF आया है किसका? ये। और ये वाला मान मैं कहां लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ये किसके बराबर है? यानी यहां क्या लिख सकता हूं मैं? 24। तो भाई 24 1032 P और 408 गुणे में 5 गुणा कर दो भाई। 1032 P 8 पंच 40, 20, 20 और 40, 2040 इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, 24 प्लस में 2040 और 1032 P। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? 2064, 1032 इधर गुणे में इधर जाके
कट गया, कितना आ गया 2। कितना आ गया भाई 2। पी का मान कितना आ गया, क्लियर है भाई। भाई ये क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है, आगे बात समझ। ये क्वेश्चन जो है आपकी सपोर्टिंग मटेरियल का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद आपका ये चैप्टर क्या है, ओवर हो जाएगा। एनसीईआरटी के भी सभी क्वेश्चन करा दिए और सपोर्टिंग के भी। दो संख्याओं का लासा और मौसा 14 गुना है। जो एचसीएफ है उससे 14 गुना क्या है, एलसीएम है। माना एचसीएफ, माना एचसीएफ एक्स, एलसीएम कितना होगा 14 गुना, 14 गुने एक्स। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर ये x और ये 15x बराबर x बराबर 600 बटे 15 चौके 60। तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, एचसीएफ है x और x का मान कितना आ चुका है 40। एलसीएम 14x, 14 गुणे 40, 560। अब दूसरी संख्या निकालनी है। आपको क्या पता भाई, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्या 1 गुणे संख्या 2। यही है ना भाई फॉर्मूला। एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 560 आ गया है। एलसीएम 560, एलसीएम संख्या 1 कितनी है, संख्या 2 निकालनी है। ये 280 इधर गुणे में, इधर जाके भाग में, कट गया कितना भाई 2। 40 गुणे 2 80। संख्या 2 कितनी आ गई भाई आपकी 80। तो भाई ये चैप्टर आपका क्या है, कंप्लीट होता है। इसके आपके जो भी क्या है नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल किस पे भाई, दीक्षित कोचिंग सेंटर। और व्हाट्सएप ऐप पे जो पेज है भाई वो किससे, 7988372015 से। और जो वीडियो क्लास है भाई वो यूट्यूब चैनल से। क्लियर भाई, यहां से आप क्या नाम है ये नोट कर लेना। हाँ क्लियर, ये क्वेश्चन करके आना। एक क्या नाम है टेस्ट पेपर रहता है सपोर्ट मटेरियल का, वो सॉल्व करवा दूंगा। ये चैप्टर आपका पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा।